हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और 4 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो हमारा पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो फ्रेंड्स, हमेशा देखिए आप कोशिश करें कि हार्ड वर्क करें, आप मेहनत करने पे फोकस करें और वो मेहनत जो है ना वो एक ना एक दिन आपकी रंग ज़रूर लाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि कर्म पर विश्वास करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि आप अच्छा कर्म करेंगे आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन सिंगापुर बिकमिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर अगले राष्ट्रपति यहाँ के कौन बने हैं। सो याद रखेंगे, सिंगापुर में जो है अब नेक्स्ट यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, थर्मन शंभुगर्तनम। ये अपॉइंट हुए हैं सिंगापुर के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था 2001 में। इससे पहले ये 2011 से लेकर 2019 तक के सिंगापुर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद पे इन्होंने काम किया है, यानी यहाँ के ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। और अब जो है फ्रेंड्स, सिंगापुर के कौन है, प्रेसिडेंट। कुछ और न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो देखिए, अभी वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं कौन बने हैं, वो वान थुओंग। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। साइप्रस के प्रेसिडेंट बने हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। इक्वेटोरियल गिनी की जो है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई थी, मैनुला रोका बोटी। चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए थे, पेट्रो पावेल। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, रिसेंट जो हमारे अपॉइंट हो रहे हैं प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ साइन एन MOU विद द नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू एनहेंस द सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारीज। तो सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने जो है अभी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के साथ में जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो समझौता है किस मिनिस्ट्री ने किया है, ये MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इन्होंने जो है फ्रेंड्स की MOU साइन किया है। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, और जो भी उनके डिपेंडेंट्स यानी जो भी उनके आश्रित हैं, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है उसको एनहेंस करना ही जो है इस पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य है, कि भाई उनको भी आगे लेके आया जाए और उनका भी डेवलपमेंट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। यही इसका जो है मेन उद्देश्य है इस MOU का। नेक्स्ट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड अ कॉमिक बुक डेवलप्ड बाय NCERT एंड यूनेस्को ऑन गुड हेल्थ एंड वेलनेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुक। तो जो हमारे जी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर NCERT और यूनेस्को द्वारा जो विकसित एक कॉमिक बुक लॉन्च की। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि बुक का नाम देके ये पूछ सकते हैं बुक किसने लॉन्च की है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करें कि इस बुक का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इस बुक को नाम दिया है लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये जो बुक है, ये बुक NCERT और यूनेस्को ने जो है मिलकर इस बुक को डेवलप किया है, ये भी याद रखना है हमें यहाँ पे। अब ये जो बुक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है जिससे जो है इस बुक को लॉन्च किया गया। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इम्पार्ट हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, प्रिवेंट डिसीजेस यानी बीमारियों की रोकथाम करना, और एनहेंस एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज थ्रू वेलनेस सेंटर्स विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी शैक्षिक संस्थानों के अंदर जो कल्याण केंद्र है उनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। ये इस बुक का मेन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से इस बुक को लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस बुक को लॉन्च किया है।
बात करते हैं फ्रेंड धर्मेंद्र प्रधान जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी इन्होंने उल्लास नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। उल्लास की फुल फॉर्म थी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके अलावा फ्रेंड धर्मेंद्र प्रधान जी ने 4 साल की बैचलर साइंस डिग्री जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में जो है इस डिग्री को लॉन्च किया था, और इस डिग्री को लॉन्च किया था आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट क्या देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इसे उड़ीसा में इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडिया का सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इसको इनॉग्रेट किया है। और कहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया? पुरी में इसे इनॉग्रेट किया। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। इन्होंने एक रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया था, उस रीडिंग कैंपेन को नाम दिया था पढ़े भारत। नेक्स्ट क्या देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्केल नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। स्केल की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। तो ये सभी हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है धर्मेंद्र प्रधान जी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट विल सेट अप हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर्स इन द कंट्री विद इन अ ईयर। तो सरकार जो है वो 1 वर्ष के भीतर देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र जो है स्थापित करेगी। तो टोटल बात करते हैं तो 1000 जो है खेलो इंडिया सेंटर्स को स्थापित करेगी गवर्नमेंट। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि इसकी अनाउंसमेंट किसने की, तो यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। ये देखिए जो खेलो इंडिया सेंटर्स होंगे ना, ये ना सिर्फ जो एथलीट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देंगे, बल्कि जो हमारे बडिंग स्पोर्ट्समैन हैं या जो उभरते खिलाड़ी हैं उनको दिग्गजों से मार्गदर्शन लेने का भी मौका मिलेगा। भाई देखिए वो क्या जो देखिए वेटरन्स हैं, जो भी नए नए प्लेयर्स हैं, वो दिग्गज जो है अपने अपने फील्ड में जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकेंगे। उनको ऐसा मौका मिलेगा कि उनसे फेस टू फेस गाइडेंस लेने का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहेंगे और 1000 जो है खेलो इंडिया सेंटर्स को सेटअप करने की बात कही है गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज साइन अ एमओयू विद विच आईआईटी to develop technology for the production of marketable green carbon from bamboo dust। तो अभी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांस की धूल से विपणन योग्य हरित कार्बन के उत्पादन के लिए जो प्रौद्योगिकी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होती है उसके लिए किस आईआईटी के साथ में एमओयू साइन किया है। तो ये जो एमओयू है फ्रेंड्स ये साइन हुआ है किसके साथ? आईआईटी गुवाहाटी के साथ। अब ये जो प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो हाई ग्रेड रूप से जो भी एक्टिवली कार्बन है उनके उत्पादन के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप करना। इसकी रासायनिक रूप से जो सक्रिय कार्बन है उनके उत्पादन के लिए जो भी प्रौद्योगिकी है उसका विकसित करना, उसको डेवलप करना ही इस एमओयू का मेन उद्देश्य है। बात करें फ्रेंड्स कुछ और आईआईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए अभी नीति आयोग और यूएनडीपी ने एक एमओयू साइन किया था। हम यहाँ पे रिसेंट एमओयू की बात कर रहे हैं, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की फास्ट ट्रैकिंग के लिए। एआईसीटीई ने पार्टनरशिप की थी जियो इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। भेल ने जो है एक एमओयू साइन किया था ग्रीन स्टेट के साथ मिलकर टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। तो हाइड्रोजन वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए एमओयू साइन हुआ था। नेक्स्ट वोएजर स्पेस ने जो है एक एमओयू साइन किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में मिलकर टू फॉस्टर कोलैबोरेशन इन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च। तो ये जो अभी एमओयू है फ्रेंड्स ये भी हाल फिलहाल में ही साइन हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। इसरो हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द आदित्य L1 मिशन फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा इंडिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ L1 इन आदित्य L1 मिशन? आप सभी जानते हैं, न्यूज़ आप सभी ने ज़रूर सुनी होगी कि अभी आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। अब आदित्य L1 में जो L1 है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है लेग रेंज फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, लेग रेंज फर्स्ट इसका मतलब है। ये इंडिया का पहला देखिए सोलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है और इसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सल
जो रॉकेट है इस व्हीकल से जो है इसे लॉन्च किया गया है। ये जो मिशन है ये सूर्य के एटमॉस्फेयर जिसमें उसका क्रोमोस्फेयर और कोरोना आ जाएगा उसको ये स्टडी करेगा। और ये देखिए जो सोलर विंड है, जो भी सौर हवा है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ में उसका जो संपर्क है उसका भी अध्ययन करेगा। तो इसके स्टडी के लिए मेनली सन की स्टडी के लिए जो है इस मिशन को इसरो ने लॉन्च किया है और सक्सेसफुली जो है इसे लॉन्च किया गया है। अभी रिसेंट आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 जो मिशन था उसने भी सक्सेसफुल जाकर देखिए मून के साउथ पोल पर जाकर वो लैंड हुआ है। और कब लैंड हुआ ये आपको डेट एग्जैक्ट ज़रूर याद रखनी है, 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे जाके स्टडी करेगा। इसी तरह एक और इंडिया के लिए अचीवमेंट रही जो कि इंडिया का पहला सोलर मिशन जो है जो सूर्य का अध्ययन करेगा वो भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। तो स्वराज ट्रैक्टर ने जो है अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर यहाँ पे है, देखिए महेंद्र सिंह धोनी जो है ये अपॉइंट हुए हैं अभी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर। स्वराज ट्रैक्टर जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। इसका मिशन था आत्मनिर्भर होना यानी इंडिजीनियस होना और ये भारत का पहला देखिए स्वदेशी ट्रैक्टर विकसित करना था। इसका मेन उद्देश्य था कि भी इंडिया में ही जो है वो ट्रैक्टर को डेवलप किया जाए, उसको बनाया जाए पूरी तरीके से। यही जो है वो इसका मेन पर्पस था, उसी पर्पस से इसकी स्थापना की गई थी। बात करें रिसेंट कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की तो देखिए अभी शेफ़ संजीव कपूर ये इंडिया के ऑयल्स एक्स्ट्रा तेज एलपीजी के ब्रांड एम्बेसडर बने। इन्फोसिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी ईगा स्वीटिक। इन्फोसिस ब्रांड और इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने राफेल नदाल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने राहुल द्रविड़। A6 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? श्रद्धा कपूर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर फलाबेला इंडिया। तो फलाबेला भारत के जो हैं अभी प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इसके MD कौन बने हैं? आशुतोष डबराल। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और अपॉइंटमेंट्स की तो देखिए फर्स्ट वुमेन CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि रेलवे बोर्ड की हिस्ट्री में पहली वुमेन देखिए CEO और चेयरपर्सन बनी है, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे, जया वर्मा सिन्हा। फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो भी इंडियन मिशंस होंगे उनको हेड करेंगी, उनका नेतृत्व कौन करेंगी? गीतिका श्रीवास्तव। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। स्मार्ट ई मोबिलिटी के चेयरमैन कौन बनी है? आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, मनोज कोहली। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी एंड न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। इनको प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है किसका? आकाशवाणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। तो जो पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हुआ था उसमें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? और ये जो फोरम था इसे होस्ट किसने किया था? इसे होस्ट किया था मॉस्को ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसमें जो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है ये अवार्ड किसे मिला है? शांता थॉटम को। इनका नाम क्या है? शांता थॉटम। ये जो अवार्ड है देखिए ये अवार्ड जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसमें उत्कृष्ट योगदान यानी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, जो कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करता है और सभी के लिए आजीवन अवसरों को बढ़ावा देता है कि लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को ये प्रमोट करता है। साथ ही में इक्विटेबल जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको भी इंश्योर करता है। तो इसी फील्ड में जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है।
बात करते हैं कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की। तो देखिए अभी राजस्थान की प्रियन सेन मिस अर्थ इंडिया 2023 का इन्होंने क्राउन पहना। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा जी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया। शंकरी चंद्रन इनको माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड इन्होंने जीता। तो ये सभी अवार्ड्स हैं और बाकी और भी देखिए हम आपको वीडियोस भी रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे आप अपने और भी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज डिफीटेड बाय सेल्यूकस। तो कौन सा शासक था जिनको सेल्यूकस के द्वारा पराजित हुए थे, मतलब उनको सेल्यूकस ने उन्हें हरा दिया था। उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात किसने कही थी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का मूल मंत्र है। ये कहा था, ध्यान रखेंगे, किसने? अर्नेस्ट बारकर ने। अगला क्वेश्चन है, हुज डेथ कोइंसाइडेड विद द लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। किसकी मृत्यु 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ हुई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें किसकी डेथ या मेन वजह थी, तो सही आंसर है हमारा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जो थी इनकी फ्रेंड्स ये इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को एट द एज ऑफ 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन सॉइल। सिंपल याद रखेंगे कि जो इंडिया के पहले इंडियन चीफ जस्टिस कौन बने थे, जो भारतीय धरती से ही थे। कौन अपॉइंट हुए थे? जस्टिस हरीलाल जेकी सुंडास कानिया, यानी शॉर्ट में बोलें तो HJ कानिया जो है ये पहले जो है भारतीय धरती से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए थे। इन्होंने जो है वो फ्रेंड्स चार्ज लिया था 1 अक्टूबर 1937 को और ये कब तक रहे थे? 25 अप्रैल 1943 तक ये जो है अपने पद पर रहे थे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं रिवीजन की। एक क्वेश्चन और बचा है फ्रेंड्स, चलिए इसे भी देख लेते हैं। इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पूछा गया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे। पहली बात तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट हो गई। और ये प्रेसिडेंट कब बने थे? तो याद रखेंगे 1962 में। तो 1962 से लेके 1967 तक जो है ये इंडिया के जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो अब होते हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं रिवीजन। तो सैटरडे के क्वेश्चंस को चले एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन अ MOU विद विच कंट्री टू बूस्ट कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन। तो अभी भारत ने देखिए नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में MOU साइन किया है? तो ये साइन हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन का जो पहला संस्करण है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। विच स्टेट ऑफ US हैज़ डिक्लेयर्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया? तो वो कौन सा स्टेट है अमेरिका का? जॉर्जिया। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है गृह लक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम। तो गृह लक्ष्मी जो योजना है ये शुरू की है कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड इंस्टॉलिंग पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन अर्बन एरियाज़। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय शुरू किया है किस सरकार ने? सही आंसर है त्रिपुरा गवर्नमेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है उमेश रेवनेकर को।
अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर टू प्ले इन एन इंटरनेशनल मैच। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बने? राइट आंसर डेनियल मैकगेही। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आप सिंपल हमें इनका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स, और कोशिश करें फ्रेंड्स आंसर आप लोग ज़रूर किया करें। पहला क्वेश्चन है, हु कैन नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके लिए कौन मतदान नहीं कर सकता? इसलिए क्वेश्चन में नहीं ज़रूर अच्छे से पढ़ा करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। सो अगर बात करें कि भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो ये हमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।